ये बीमारी है तो इसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट काम करती है। SLE की बात कर रहा हूँ मैं, ल्यूपस की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे इम्यूनिटी सप्रेस नहीं हुई जी, इम्यूनिटी जो है वो पूरे तरीके से कंफ्यूज हो गई। ल्यूपस का ना सबसे पहला लक्षण है कि ब्लड यूरिन में झाग का आना। तो उसके लिए ना सबसे पहले आयुर्वेद में इसमें 3 स्टेप प्रोसेस पे काम किया जाता है, जिसमें पुनर्नवा, गोक्षरू, वरुण, गिलोय, इस तरह की हमारे पास भरमार है 25 से 30 औषधियों की पंच तृणमूल, जो किडनी के साथ साथ इम्यूनिटी पर भी काम करती है। अब एक जड़ी बूटी जो पुनर्नवा है, ये दम रखती है किडनी को दोबारा नए जैसा बनाने का। अच्छा। भूमि आम्लकी और वरुण जैसी औषधियां जो हैं ये पित्त को शमन करती हैं, पित्त को दबाती हैं, शांत करती हैं। पोटेशियम शरीर में बढ़ने नहीं देना है, जिसके लिए आपको फ्रूट्स को अवॉइड करना है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा झा। दोस्तों, अक्सर हम और आप जब भी अस्पताल के उस परचून नुमा दुकान के सामने खड़े होते हैं और हाथ में पर्ची थामे होते हैं, तो उस वक्त पर्ची में जो दाम लिखा होता है हम उसे गिनने की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि ये देखने की तरफ कि उस पर्ची में जो दवाएं लिखी हैं वो आपके शरीर के किस किस अंग को गलाने वाली है। अक्सर हमें ये पता चलता है या ये हमें कहा जाता है कि हमारी किडनी सिर्फ 2 ही वजह से ख़राब होती है। एक तो आपका डायबिटीज़ है, दूसरा आपकी बीपी की गोलियां हैं। लेकिन एक ऐसा भी रीज़न है, एक ऐसा भी वाक़या है जिसके बारे में ज़िक्र नहीं किया जाता है, और हमें ये भी जानकारी मिली है कि 99% लोगों को इस एक समस्या के बारे में जानकारी नहीं है और वो लगातार दवाइयाँ ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी किडनी और ज़्यादा ख़राब होने की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन आज के इस ख़ास प्रोग्राम में हम आपको उस एक रीज़न के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप जान गए तो आगे चल के हो सकता है कि आपकी किडनी ख़राब ना हो। तो चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा के फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर पुनीत जी, जिनसे हम किडनी पर सालों से चर्चा करते आए हैं और आज का ये मुद्दा बेहद ही ख़ास है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू सो मच प्रज्ञा। थैंक यू सो मच कि आपने समय दिया हमें इतने समय बाद। और मेरा सबसे पहला सवाल यही है सर, चूँकि किडनी के कई रीज़न्स बताए जाते हैं, किडनी ख़राब होने के कई रीज़न्स बताए जाते हैं, तो आप मुझे एक बार सिर्फ लिस्ट दे दीजिए कि किन किन कारणों से किडनी ख़राब होती है। प्रज्ञा, आज के समय में ना लाखों पेशेंट्स ऐसे आते हैं हर साल हमारे भारत में जिनकी किडनी खराब होती चली जा रही है। बिल्कुल सही। और उसमें से 80% लोगों को पता भी नहीं होता कि कौन सी ऐसी डेली हैबिट है जो उनकी किडनी को खराब कर रही है। बिल्कुल सही। बीपी है, शुगर है, पता है सबको कि बीपी होगा, शुगर होगा तो किडनी खराब होती चली जाएगी। लेकिन एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि उस बीमारी में हमारी अपनी इम्यूनिटी ही हमारे खिलाफ काम करने लग जाती है। अच्छा। बीपी होगा, शुगर होगा तो हमारी बॉडी हमारा साथ देगी, लेकिन अगर ये बीमारी है तो इसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट काम करने लग जाती है। बिल्कुल। SLE की बात कर रहा हूँ मैं, ल्यूपस की बात कर रहा हूँ मैं। इस बीमारी में हमारे शरीर की इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है, घबरा जाती है, करना क्या है, उसको डायरेक्शन नहीं मिलती, और अपने हमारी ही किडनी को वो नेफ्रॉन्स को डैमेज करने लग जाती है, और उसके साथ साथ हमारे बॉडी के जो अन्य पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को भी वो डैमेज करने लग जाती है। तो यहाँ पे इम्यूनिटी सप्रेस नहीं हुई जी, इम्यूनिटी जो है वो पूरे तरीके से कंफ्यूज हो गई। बिल्कुल। तो यहाँ पे इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। अक्सर हम तो ये भी सुन रहे हैं सर कि स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं। अब जिन्हें ये पता है कि उनको ल्यूपस का इशू है, उन्हें कीमो भी दिया जाता है, उन्हें मेडिसिन दी जा रही हैं, स्टेरॉइड्स दी जा रही हैं, जिससे कि उनके इम्यूनिटी को कम किया जा सके। लेकिन लोगों को तो, ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि इसके लक्षण क्या है। तो ल्यूपस के लक्षण, वार्निंग साइंस क्या होते हैं? ल्यूपस का ना सबसे पहला लक्षण है कि ब्लड यूरिन में झाग का आना। यूरिन में झाग निकलने लग जाती है, जैसे प्रोटीन निकल रहा होता है। अब ये आपकी शरीर पे आपकी किडनी की पुकार है एक तरीके से कि यहाँ पे ये किडनी जो है काम नहीं कर रही, प्रोटीन बाहर छोड़ रही है। दूसरा,
पैरों में सूजन का होना, पानी जो है वो किडनी से फिल्टर ना होके वो हमारी बॉडी के अन्य पार्ट्स में इकट्ठा होता चला जाता है जी। और उसके साथ साथ ल्यूपस का एक ऐसा साइन है जो बड़ा ही पेक्यूलर है जी। जिसको कहते हैं बटरफ्लाई मार्क, जो नाक और कान के बीच हमारे गाल पे एक प्रकार का मार्क बन जाता है जो बटरफ्लाई मार्क होता है। अच्छा। ये ल्यूपस का एक साइन होता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कुछ ठीक काम नहीं कर रही इस समय। और उसके साथ साथ एक साइन और होता है, जब हमारी बॉडी, क्या प्रॉब्लम है, ल्यूपस हो या किडनी की प्रॉब्लम हो, ये बड़ी साइलेंट है बीमारी, साइलेंट है, इसीलिए देर से सिम्टम आते हैं और इसीलिए इसका इलाज देर से शुरू होता है। राइट। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ल्यूपस की बीमारी में ये 3 साइन तो आते ही हैं पेक्यूलर, उसके साथ साथ यूरिन में जलन भी हो सकती है। अब इम्यूनिटी काम नहीं कर रही तो हमको सिर्फ किडनी पे मात नहीं देगी, वो बल्कि सभी और ऑर्गन्स को भी खराब करेगी और ऑर्गन्स पे भी मात देगी और ऑर्गन्स को भी डैमेज करने लगेगी। तो यहाँ पे ल्यूपस केवल किडनी तक सीमित नहीं है, वो और ऑर्गन्स को भी घात पहुंचा सकता है और ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचाता है, किडनी को भी खराब करेगा, क्योंकि पूरी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे खिलाफ काम कर रही है, इम्यूनिटी कंफ्यूज्ड है। हाँ। इसके साथ साथ ल्यूपस में कुछ और सिम्टम्स भी आते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर, जिस आदमी को पहले बीपी नहीं था उसको एकदम से ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो यानी कि उसका किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, एकदम से ब्लड प्रेशर, अनएक्सप्लेन्ड ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। उसके साथ साथ यूरिन में हल्का ब्लड का आना या फिर कोला कलर टाइप का यूरिन हो जाना, ये सीधा दर्शाता है कि किडनी के जो सेल्स हैं उसमें से ब्लड का फ्लो हो रहा है, या तो डायरेक्टली हो रहा है या इनडायरेक्टली हो रहा है, और यूरिन के कलर में चेंज हो जाना, हिमेचूरिया जिसको कहा जाता है। ठीक है। तो ये 5 साइन अगर दिख रहे हैं तो ल्यूपस के होने की बड़ी संभावना होती है। तो ये तो हम सिम्टम्स को समझ गए सर कि सिम्टम्स क्या क्या आते हैं अगर आपको ल्यूपस नेफ्राइटिस है। अब सवाल मेरा ये है कि इलाज के ऊपर, जहाँ हम मॉडर्न पैथी की बात करते हैं तो मॉडर्न पैथी के पास 2 से 3 चीज़ें हैं, स्टेरॉइड्स दीजिए या कीमोथेरेपी जैसी दवाइयाँ पकड़ा दीजिए जिससे कि इम्यूनिटी को सप्रेस किया जा सके, और लोगों की जो बची खुची हड्डियाँ होती हैं वो भी गल जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो भी मेडिसिन उन्हें दी जा रही है। आयुर्वेद में अगर वो आते हैं तो क्या इससे बैलेंस किया जाएगा, इस इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, कैसे, क्या इलाज होता है? यहीं पर ना आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल है। आयुर्वेद में यहाँ पे इम्यूनिटी बूस्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि इम्यूनो मॉड्यूलेटर की रिक्वायरमेंट है। इम्यूनिटी को बढ़ाना नहीं है, भटकी हुई इम्यूनिटी को रीसेट करना है, सही रास्ता देना है, सही डायरेक्शन पे लेकर आना है। तो उसके लिए ना सबसे पहले आयुर्वेद में इसमें 3 स्टेप प्रोसेस पे काम किया जाता है। नंबर 1 प्रोसेस है आम यानी टॉक्सिन्स को हटाना, बाहर निकालना, जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कह सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का सीधा अर्थ यही है कि शरीर में जो आम जमा हुआ है, गंदगी जमी हुई है, उस गंदगी को हटाना, काटना और बाहर निकालना। ठीक है। उसके बाद वात, पित्त और कफ को बैलेंस करना। अब शरीर में ना बहुत ज्यादा गर्मी होने लग जाती है, इस समय पित्त बहुत ज्यादा बड़ा हुआ होता है, तो सौम्य औषधियों से, पित्त नाशक औषधियों से उस पित्त को कम किया जाता है, शांत करने की कोशिश। उसके बाद आता है रिजुविनेशन फेज यानी रीजनरेशन फेज, जहां पर बॉडी की इम्यूनिटी को ऐसा बनाया जाता है जो भटकी हुई है उसे रास्ता सही दिया जाए, जिसमें पुनर्नवा, गोक्षरू, वरुण, गिलोय, इस तरह की हमारे पास भरमार है 25 से 30 औषधियों की, पंच तृणमूल, जो किडनी के साथ साथ इम्यूनिटी पर भी काम करती है। ठीक है। उन सभी का सहारा लेके हम बॉडी की इम्यूनिटी, भटकी हुई इम्यूनिटी को वापस लाते हैं। अगर मैं बात करूं जड़ी बूटियों की तो पुनर्नवा इसमें बहुत है। अब एक जड़ी बूटी जो पुनर्नवा है, ये दम रखती है किडनी को दोबारा नए जैसा बनाने का। ठीक है। पुनर यानी अगेन और नवा मतलब न्यू, जो दोबारा से नया कर दे बॉडी को, उसी को पुनर्नवा कहते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ जो दूसरा है गोक्षरू, गोक्षरू जो यूरिन में झाग जा रही है, प्रोटीन जा रहा है, किडनी के डैमेज होने के नेफ्रॉन्स की वजह से जा रहा है, ये उस पर काम करता है। अच्छा। भूमि आम्लकी और वरुण
जैसी औषधियाँ जो हैं ये पित्त को शमन करती हैं, पित्त को दबाती हैं, शांत करती हैं। पित्त शांत होता है, बॉडी की गर्मी शांत होती है, इम्यूनिटी को सोचने का मौका मिलता है। आप इमेजिन करें कि आप एक ऐसे प्रदेश में हैं जहाँ पे 60 डिग्री का टेम्परेचर है, 55 डिग्री का टेम्परेचर है, दिल्ली में है हम, और एसी की सुविधा नहीं है। दिल्ली में है लेकिन आप इस कमरे में एसी के अंदर हैं। हाँ, और आप सुबह से शाम तक अगर बाहर हैं तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ गर्मी ही नजर आएगी। बिल्कुल सही है। शरीर भी उसी स्थिति में होता है जब उसको ल्यूपस की बीमारी होती है। उसके शरीर में इतनी गर्मी है, सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। तो शरीर में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है एसएलई में। बिल्कुल तो धीरे धीरे शरीर में शांति लाई जाती है, पित्त को कम किया जाता है और रिजनरेशन और रिजुविनेशन पे फिर काम किया जाता है। बट सर द थिंग इज कि ऑटो इम्यून डिजीजेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीक पर होती हैं, क्योंकि वो हर ऑर्गन को ख़राब करने की तरफ बढ़ जाती हैं। अब आयुर्वेदा तो आपने जिस तरीके से प्रोसेस बताया इतना लंबा, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस फील हो रहा है। तो क्या ये सच में इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है? प्रोसेस सही होना चाहिए। हाँ। लंबा हो या छोटा हो, सही जगह पे पहुंचाने वाला होना चाहिए। ये चीज़ तो है। प्रोसेस आपका स्टीरॉयड वाला प्रोसेस नहीं है ना। आपने स्टीरॉयड खाया, आप ठीक हो गए, 4 दिन बाद आप वही स्थिति में आ गए, ये सही है। तो वो तो ठीक होना हुआ ही नहीं। स्टीरॉयड तो आपको धीरे धीरे खोखला कर रहा है, धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। लाइफ सेविंग ड्रग जरूर है लेकिन धीरे धीरे वो खराब कर रहा है शरीर को। तो स्टीरॉयड पर निर्भरता को कम करना अति आवश्यक है। रिलैप्स के फेजेस को बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसी के लिए हमने यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियों का सहारा लिया और साथ में स्टार्टिंग में एलोपैथिक दवाइयाँ साथ चलाई, क्योंकि स्टीरॉयड पर डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है। लेकिन लॉन्ग रन में स्टीरॉयड की इसके अंदर आवश्यकता नहीं पड़ती। सावधानियां भी बरतने की ज़रूरत होगी कुछ, क्योंकि अब कुछ लोग हैं जिन्होंने आपकी बात सुनी और वो घर में उसका काढ़ा बनाना शुरू कर दिया, जो भी आपने जड़ी बूटियाँ बताई हैं, तो उसका काढ़ा बनाया, उनको कोई नुकसान हो जाएगा? तो उसके लिए सब जो जड़ी बूटियां मैंने बताई हैं, ये जड़ी बूटियों का आप काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। 10 ग्राम जड़ी बूटी को पुनर्नवा, गोक्षरू, भूमि आमलकी, पंच तृणमूल, वरुण और गिलोय को जड़ी बूटी बनाकर आप अगर रख लें और 100 ग्राम ले लें और उसमें से 10 ग्राम को रात को भिगोएं और सुबह उसको छान कर पिए, और उसी प्रकार 10 ग्राम को सुबह भिगोएं और शाम को पिए छान कर जी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। घर पे बना लीजिए या हमारे यहाँ ले लीजिए, बाहर के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल ठीक है। आपकी इम्यूनिटी आपके ऊपर फिर से हमला नहीं करेगी अगर आप इसे धीरे धीरे करके आपकी शरीर की गर्मी कम होने लगेगी। ये एक ऐसा प्रोसेस है, लॉन्ग रन में आपके रिलैप्सेस कम होने लगेंगे। उसके साथ साथ किडनी फ्रेंडली, ल्यूपस फ्रेंडली डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पोटेशियम शरीर में बढ़ने नहीं देना है, जिसके लिए आपको फ्रूट्स को अवॉइड करना है, क्योंकि पोटेशियम बढ़ते ही हार्ट की फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब होने लग जाती है। बिल्कुल ठीक है। और सोडियम को भी कम रखना है। सोडियम में आपने नमक का इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि शरीर में ऑलरेडी गर्मी है। तो गर्मी होने के बाद आपको वो हर गर्म तासीर वाली चीज से बचना है। नारियल पानी का प्रयोग कीजिए, छाछ का प्रयोग कीजिए, दही का प्रयोग कीजिए, जितनी नेचुरल चीजें हों वो प्रयोग कीजिए। डब्बा बंद चीजें, चीनी से भरी हुई चीजें, मैदे वाली चीजें, ये सब आपने कम करनी है। बिल्कुल ठीक है। आहार विहार ठीक कर दिया, लाइफस्टाइल ठीक कर दें, साथ में जड़ी बूटियों का जादू डबल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब आखिरी मेरा सवाल आपसे और है, चूंकि आप इतने ऑलरेडी डाइट्स बता चुके हैं क्या अवॉइड करना है, तो क्या खाना है, किन जड़ी बूटियों की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, इसके बारे में एक बार मुझे बता दीजिए सर बस। सबसे पहले सोडियम को, नमक को 2 से 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। अचार, चिप्स, डब्बे बंद चीज़ें, पैकेट, इन सबको अवॉइड करना है। ठीक है। दूसरा, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शरीर में पोटेशियम बहुत ज़्यादा ना बढ़े। उसके लिए हमें फ्रूट्स को अवॉइड करना है और सिट्रिक चीज़ें, खट्टी चीज़ों को अवॉइड करना है। प्रोटीन का जहाँ तक सवाल है, स्मार्टली प्रोटीन का लेना है। मतलब प्रोटीन को बिल्कुल बंद नहीं करना और प्रोटीन को कम भी नहीं करना है। तो प्रोटीन में आपको रेड मीट अवॉइड करनी है, प्रोटीन के डब्बे बंद करने हैं, बहुत ज़्यादा किसी प्रकार की सप्लीमेंट फॉर्म में प्रोटीन को नहीं लेना है। पनीर का भी सेवन लिमिटेड मात्रा में करना है। ठीक है। उसके साथ साथ अल्कलीन सब्जियों का सेवन करना है, क्योंकि शरीर में एसिडिटी है, एसिडिक है शरीर, पित्त प्रधान है शरीर में।
तो अब हमें ऐसी चीज़ें लेनी है जो उस पित्त को कम करेंगी। ठीक है। लौकी, तोरई, परवल, ये चीज़ें अल्कलीन इन नेचर होती हैं। ठीक है। अल्कलीन चीज़ों का सेवन करेंगे तो पित्त शरीर में कम होगा और जड़ी बूटियों का कमाल डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं। बाकी जो एसिडिक चीज़ें हैं उन्हें अवॉइड करना जरूरी है। एसिडिक चीज़ें पीएच में जो है वो अवॉइड करनी है, नमक वाली चीज़ें अवॉइड करनी है, डब्बे वाली चीज़ें अवॉइड करनी है, पोटाशियम बढ़ी हुई चीज़ें अवॉइड बंद करनी है। हाँ, अब तो आप बाहर जा भी नहीं पाएंगे क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी मना कर दिया है और सब पे रेट्स बढ़ गए हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। और आप तमाम लोग जिन्हें किडनी की समस्या है या जिन्हें नहीं पता है कि ल्यूपस समस्या भी उन्हें रही है या उनके बॉडी में है, तो हो सकता है आपने इस पूरे प्रोग्राम के दौरान अपने सिम्टम्स को पहचाना हो, और अगर आप पहचान गए हैं तो डॉक्टर्स के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए कि क्या ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर हो सकता है। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल हो वो पूछिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।